बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विशेषण और विशेष्य, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं विशेष्य और विशेषण को मैच करने के लिए। तो आज हम जानेंगे कि विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है बालकः सुंदरः, यानी लड़का सुंदर है। अब इस शब्द में देखिए बालकः सुंदरः, इस वाक्य में कहता है, नीचे देखिए, यस्य पदस्य उच्चारणेन अन्य पदस्य गुणानां बोधः भवति तत्पदम विशेषण पदम। कहता है जिस पद के उच्चारण से, यानी जिस शब्द के उच्चारण से किसी दूसरे शब्द के गुणों का बोध होता है वह पद विशेषण होता है। सबसे पहले यहाँ विशेषण की परिभाषा दी गई है कि ऐसा पद, ऐसा शब्द जिसको बोलने से किसी दूसरे शब्द के गुण का बोध होता है, उसे विशेषण कहते हैं। अब देखते हैं इसको। सुंदरः इति पदस्य उच्चारणेन बालकः इति पदस्य गुणस्य बोधः भवति। कहता है यदि हम बोलते हैं बालकः सुंदरः, लड़का सुंदर है, तो यह जो सुंदर पद है, सुंदर जो शब्द है, इसके उच्चारण से बालक इस शब्द के गुणों का बोध होता है। तो सुंदर क्या है? विशेषण पदम है। सुंदर विशेषण पद हो गया, क्योंकि सुंदर शब्द बोलने से, सुंदर पद बोलने से बालक के गुणों का बोध हो रहा है। लड़का कैसा है? तो लड़का सुंदर है, यानी इस सुंदर पद से बालक के गुणों का बोध हो रहा है, इसीलिए यह सुंदर पद विशेषण है। क्योंकि विशेषण की परिभाषा दी गई है कि जिस पद के उच्चारण से अन्य पद के गुणों का बोध होता है वह पद विशेषण कहलाता है। आगे देखते हैं। देखिए, अब यहाँ यदि क्वेश्चन किया जाएगा कि बालकः कीदृशः अस्ति, लड़का कैसा है, तो आंसर आएगा बालकः सुंदरः अस्ति, यानी लड़का सुंदर है। अब यहाँ पर देखिए, बालकः सुंदरत्व गुणयुक्त अस्ति। बालक का जो, यदि बोलते हैं कि बालक सुंदर है, यानी बालक का जो सुंदरत्व है वह गुणयुक्त है। अब देखिए, सुंदरत्वम बालकस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। यहाँ लड़का की विशेषता क्या है? सुंदर होना। बालकः सुंदरः अस्ति, यहाँ लड़का की विशेषता है कि वह सुंदर है, यानी यही उसकी विशेषता है। विशेषण पदम अन्य पदस्य विशेषताम द्योतयति। जो विशेषण पद होता है उसका काम होता है कि अन्य पद की वह विशेषता बताए। तो जैसे बालकः सुंदरः अस्ति, यहाँ जो बालक शब्द है उसकी विशेषता बता रहा है सुंदरः, यानी बालक कीदृशः अस्ति, लड़का कैसा है, तो लड़का सुंदर है, इसीलिए यह सुंदर शब्द विशेषण है। अब विशेषण को देखते हैं यहाँ पर डिटेल में। विशेषणम किम नाम विशेषणम, यानी विशेषण क्या है? वाक्ये यत् पदम अन्यस्य पदस्य वैशिष्ट्यम व्योधयति तत्पदम विशेषण पदम भवति। वाक्य में कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं, जैसे बालकः सुंदरः अस्ति बोला हमने, यानी वाक्य में जो पद, यानी जो शब्द अन्य पद का, अन्य शब्द का, अन्य शब्द की विशेषता को बतलाता है, कहता है वैशिष्ट्यम बोधयति, यानी विशेषता को बतलाता है, वह पद यानी वह शब्द विशेषण होता है। वाक्य में जो पद अन्य पद की विशेषता को बताता है तो वह पद क्या हो जाता है? विशेषण होता है। अब यहाँ पर कहता है अर्थात यस्य पदस्य उच्चारणेन, यानी जिस पद के उच्चारण से अन्य पदस्य गुणानां बोधः भवति। कहता है जिस पद के उच्चारण से, जिस पद को बोलने से अन्य पद के गुणों का बोध होता है, किसी दूसरे पद के गुणों का बोध होता है, तो वह पद क्या हो जाता है? विशेषण पदम। तत्पदम विशेषण पदम।
वह पद विशेषण कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग तीनों लिंगों में यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। आप सभी को पता है संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। जैसे पुल्लिंग का एग्जाम्पल देखिए, पुल्लिंग में जैसे बालकः कीदृशः, तो बालकः सुंदरः, यहाँ पर जो सुंदरः शब्द है वह विशेषण है। बालकः कीदृशः, बालकः सुंदरः, यानी यह सुंदरः शब्द क्या है, विशेषण है। अब नपुंसकलिंग में देखिए, पुस्तकम कीदृशम, तो आंसर होगा पुस्तकम स्थूलम, यानी यह जो स्थूलम शब्द है वह विशेषण है। अब स्त्रीलिंग में आएंगे कि बालिका कीदृशी, तो आंसर हो जाएगा बालिका सुंदरी, यानी विशेषण क्या है यहाँ, सुंदरी। सुंदरी विशेषण पद है। अब फिर से मैं बता रहा हूँ, पुल्लिंग में एग्जाम्पल है बालकः सुंदरः, तो वहाँ पर बालकः पुल्लिंग है, तो देखिए सुंदरः भी पुल्लिंग है, यानी बालकः पुल्लिंग है, सुंदरः भी पुल्लिंग है। विशेषण सुंदरः जो वह भी पुल्लिंग है। अब दूसरे में देखिए, पुस्तकम स्थूलम, यानी पुस्तक मोटी है, तो पुस्तकम शब्द जो नपुंसकलिंग है, तो उसका जो विशेषण हुआ स्थूलम वह भी नपुंसकलिंग में है, पुस्तकम स्थूलम। और तीसरे में देखिए बालिका सुंदरी, बालिका शब्द जो है स्त्रीलिंग में है, लड़की है, तो उसके लिए सुंदरी शब्द यूज हुआ है। पहले में बालका सुंदरा, लड़का पुल्लिंग है, तो उसके लिए सुंदरा शब्द का यूज हुआ। और लास्ट में बालिका चूँकि स्त्रीलिंग है, तो उसके लिए सुंदरी शब्द का यूज हुआ विशेषण में। और तीनों में देखिए, तीनों का क्वेश्चन भी, पहला का क्वेश्चन पुल्लिंग में है, बालकः कीदृशः, लड़का कैसा है। दूसरे का पुस्तकम कीदृशम, नपुंसकलिंग में, क्वेश्चन भी नपुंसकलिंग में है, पुस्तक किस तरह की है। और तीसरा में देखिए क्वेश्चन भी स्त्रीलिंग में है कि बालिका कीदृशी। तो इस तरह से, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विशेषण पदस्य बोधः। विशेषण पद को हम कैसे जानेंगे, तो कहता है यत्र कीदृशः, जहाँ पर कीदृशः यानी कैसा, कीदृशम यानी कैसा नपुंसकलिंग में, कीदृशी यानी कैसी स्त्रीलिंग में, इत्यादि पदानि उपयुज्य प्रश्न भवति। इस तरह का पद लगा करके जहाँ पर प्रश्न होता है, तत्र विशेषण पदस्य बोधः भवति, वहाँ पर विशेषण पद का बोध होता है। यदि हम क्वेश्चन करें कीदृशः यानी कैसा, कीदृशम नपुंसकलिंग में कैसा, और कीदृशी स्त्रीलिंग में कैसी, तो इस तरह कैसा और कैसी यह शब्द लगा करके यदि हम क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर विशेषण होता है। इसको मैं एग्जाम्पल के लिए आपको पीछे दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन किया हुआ है, बालकः कीदृशः, पुस्तकम कीदृशम, बालिका कीदृशी। तो बालकः कीदृशः तो आ गया सुंदरः, बालकः सुंदरा, सुंदरा जो ब्रैकेट में है वो विशेषण है। दूसरे में स्थूलम ब्रैकेट में विशेषण है। तीसरे में सुंदरी ब्रैकेट में विशेषण है। तो इसी चीज़ को कह रहा है यहाँ पर कि जहाँ पर कीदृशः, कीदृशम और कीदृशी ये तीनों शब्द लगा के, यानी कैसा कैसी, ये शब्द लगा करके जहाँ पर प्रश्न किया जाता है वहाँ पर विशेषण होता है। तो यहाँ पर इसीलिए विशेषण है कि बालकः कीदृशः सुंदरः, पुस्तकम कीदृशम स्थूलम, बालिका कीदृशी सुंदरी, यानी ये सारे ब्रैकेट वाले जो शब्द हैं वे विशेषण हैं और ये विशेषण की परिभाषा है। अब देखिए कि बालकः सुंदरः विशेषणेन युक्तम पदम विशेष्यम।
बालकः सुंदरः विशेषणेन युक्तम पदम विशेष्यम। जिस पद में विशेषण है वहाँ विशेष्य जरूर होगा। अब हम लोग विशेष्य को देख रहे हैं, विशेषण को देख लिया हमने, अब हम लोग विशेष्य को देख रहे हैं। कहता है विशेषणेन युक्तम पदम विशेष्यम। जहाँ पर विशेषण से युक्त पद है, जहाँ पर विशेषण है यानी विशेष्य जरूर होगा। जैसे देखिए बालकः सुंदरः, बालकः सुंदरः, तो यहाँ पर देखिए बालकः विशेष्य है, सुंदरः विशेषण है। परिभाषा क्या कहा? विशेषणेन युक्तम पदम विशेष्यम। विशेषण से युक्त पद विशेष्य कहलाता है। यानी बालकः सुंदरः, यहाँ सुंदरः विशेषण है, यानी विशेषण यहाँ पर सुंदरः है, यानी यहाँ पर विशेष्य जरूर होगा, और वह विशेष्य है बालकः। विशेष्य की परिभाषा है कि जो पद विशेषण से युक्त हो, जैसे बालकः सुंदरः में सुंदरः विशेषण पद है तो यहाँ विशेष्य जरूर होगा, और बालकः विशेष्य है। आगे देखिए, यदि प्रश्न किया जाए कः सुंदरः अस्ति, बालकः सुंदरः, इस सेंटेंस में यदि प्रश्न किया जाए कः सुंदरः अस्ति, तो जवाब आएगा बालकः सुंदरः अस्ति। अब देखिए वैशिष्ट्य युक्तम पदम विशेष्यम। वैशिष्ट्य युक्तम पदम कहता है वैशिष्ट्य युक्तम पदम विशेष्यम भवति। जहाँ विशेषण से युक्त पद है वहाँ पर विशेष्य होगा। फिर कहता है यस्मिन् वाक्ये यस्य पदस्य विशेषता कथ्यते अथवा वर्णनम क्रियते तत्पदम विशेष्यम भवति। कहता है यस्मिन् वाक्ये, यानी जिस वाक्य में यस्य पदस्य विशेषता कथ्यते, जिस पद की विशेषता कही जा रही है अथवा जिसका वर्णन किया जा रहा है वह पद विशेष्य होता है। यस्मिन् वाक्ये यानी जिस वाक्य में, जैसे बालकः सुंदरः अस्ति, तो कहता है परिभाषा है कि जिस वाक्य में जिस पद की विशेषता कही जाती है, जैसे बालकः सुंदरः अस्ति, यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे कः सुंदरः अस्ति, कौन सुंदर है, तो आंसर आएगा बालक सुंदर है। यानी जिस वाक्य में जिस पद की विशेषता कही जाती है, यानी इस वाक्य में किस पद की विशेषता कही जा रही है, बालक पद की विशेषता कही जा रही है अथवा वर्णन किया जा रहा है, तो तत्पदम विशेष्यम भवति, यानी वह पद विशेष होता है। तो इस तरह से बालकः सुंदरः अस्ति, इस सेंटेंस में बालकः जो है वह विशेष्य है, क्योंकि इसी की विशेषता बताई जा रही है। आगे देखिए विशेष्यम। अब विशेष्यम की परिभाषा क्या है? किन नाम विशेष्यम? विशेषणेन युक्तम पदम विशेष्यम। विशेषण से युक्त पद को विशेष्य कहते हैं। विशेषणेन युक्तम पदम विशेष्यम, यानी विशेषण से युक्त पद को विशेष्य कहते हैं। जिस पद में, जिस वाक्य में विशेषण है वहाँ पर विशेष्य भी होगा। अर्थात देखिए यहाँ लिखा हुआ है यस्मिन् वाक्ये यस्य पदस्य विशेषता कथ्यते अथवा वर्णनम क्रियते तत्पदम विशेष्यम भवति। जिस वाक्य में जिस पद की विशेषता कही जाती है अथवा वर्णन किया जाता है वह पद विशेष्य होता है। जैसे यहाँ पर देखिए फिर तीनों लिंगों में एग्जाम्पल। पुल्लिंग में है कः सुंदरः, तो ब्रैकेट में दिया हुआ है देखिए बालकः सुंदरः, बालकः को ब्रैकेट में घेरा हुआ है, यानी वह विशेष्य है। नपुंसक लिंग में है किम स्थूलम, तो पुस्तकम ब्रैकेट में जो है पुस्तकम वह विशेष्य है। स्त्रीलिंग में का सुंदरी, यानी बालिका, जो ब्रैकेट में बालिका घेरी हुई है वह विशेष्य है। और इस तरह से विशेष्य का बोध कैसे होता है, विशेष्य को हम कैसे पहचानते हैं? यत्र कः किम का, जहाँ पर कौन इस शब्द का यूज करने से इत्यादिनी उपयुज्य प्रश्न भवति,
इसका उपयोग करके प्रश्न होता है वहाँ पर विशेष्य होता है। जैसे पीछे देखिए यहाँ पर हुआ ना, कह सुंदरा पुल्लिंग में कह सुंदरा, नपुंसक लिंग में किम स्थूलम, स्त्रीलिंग में कह सुंदरी। तो यह कह, किम और का लगा करके जहाँ पर प्रश्न होता है वहाँ पर विशेष्य होता है।